बाप रे, बड़ा वॉल्यूम आइए तेज है। नमस्कार। लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रेयर है प्रेयर के साथ। ओम सहना सहनावतु सहनरक्तु सहवीर्यं सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आइए जी, आज तो ये तीसरा सेशन है, तो पहले आप सब लोग अपना अपना वो चेक कीजिए, नाड़ी कौन सी चल रही है। कीड़ा मेरी तो चंद्र नाड़ी चल रही है, चंद्र। ठीक है, मकरंद की भी इधर है, तुम्हारी भी इधर है, लेफ्ट लेफ्ट चल रहा है। लेफ्ट इधर। हाँ, अजीत जी, मुझे तो ऐसा लगता है मेरा सदैव लेफ्ट ही चलता है। अच्छी बात है, दिन के टाइम में ज़्यादा चलेगा, अच्छा रहेगा। आपका भी इधर चल रहा है, गुलाटी जी। गुलाटी जी का लेफ्ट चल रहा है। लेफ्ट मेरा तो इक्वल चल रहे हैं इस टाइम। तुम्हारा तुम सुषुम्ना चल रहा है। मेडिटेशन के मोड में हो। संजीव का, संजीव आपकी आवाज कट गई। सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी चल रही है, अच्छा ठीक है। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पास तो दिया है, ये तो पता लग रहा है, कुछ के पास नहीं होगा, कोई बात नहीं। जिसके पास में दिया है वो दिया को तैयार कर ले। तो प्रोसेस क्या था, जैसे लास्ट टाइम बताया था, आपको श्वास पूरा अंदर ले जाना है, उसको होल्ड करना है। जिस वक्त आप होल्ड करके रखते हैं उस वक्त आपको दिया जलाना है, ठीक है। तो आप सभी जला लीजिए। मैं ले आता हूँ जरा बगल के रूम से। तो जो नाड़ी चल रही है उसी से डीप ब्रेथ लेके होल्ड करना हाँ और फिर दिए को जलाना। हाँ, अगर हो सके तो उसी हाथ से जलाना तो आपके लिए तो आसान है संजीव, क्योंकि आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है। मेरा तो दाया हाथी हुआ ना। हाँ, चंद्र नाड़ी वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बट कोशिश कीजिए अगर हो सकता है तो। नहीं, जब सांस रोकते हैं तो दोनों हाथ खाली होते हैं, हाँ जो भी कर सकते हो। हाँ, मगर वो जो जब माचिस जलाते हैं ना आप उसके और दिए को लगाते हैं, तो अगर आप वो हाथ लगाएं जिस जो नाड़ी चल रही है तो वो बेटर। तो जिस जिसने जला लिया बता दें। तो मैं प्रभात और राम मैं विनोद तो गए हैं दिया लेने के लिए। मैंने गिरा लिया है। अच्छा, टाइम नोट कर लिया आप, कागज पे लिख लिया टाइम। विक्रम आप जला रहे हैं आज की नहीं? नहीं, मैं तो नहीं जला रहा आज। आज कोई बात नहीं, जिस वक्त भी आप दिन में किसी वक्त भी जलाएं, इसी हाँ, प्रोसेस दिन से। में मैंने तो शुरू कर दी प्रैक्टिस। अच्छा, एक चीज थी, इन द मीन टाइम एक क्वेश्चन पूछूं जल्दी से, हाँ कि वो जो नाड़ी शोधन वाली प्रक्रिया, सुबह तो ठीक है ब्रेकफास्ट से पहले कर ली, फिर वो ब्रेकफास्ट तो एक ही बार करते हैं ना जैसे, हाँ फिर बाकी टाइम तो कुछ ना कुछ पेट भरा ही रहता है। हाँ, ठीक है। तो अगर दूसरी बार करें तो वो कैसे, मतलब कौन सा टाइम सूटेबल है? जैसे डिनर से पहले अगर आप करते हैं तो 2 घंटे कम से कम उससे पहले खाना नहीं चाहिए। गैप होना चाहिए बीच में तो। हाँ हाँ, हमने 2 बजे खाया था, दैट मीन्स 3-4 घंटे पहले खाया था। हाँ, तो फिर आप आराम से कर सकते हैं नारिश्वर, ठीक है ना। जला लीजिए राम विनोद जी, आप भी जला लीजिए। और हाँ, मैं जला के आ गया, दूसरे जाकर के प्रोसीजर से हाँ, दूसरे रूम में जाके वो करके आ गया। तो टाइम लिख लिया आप उसका। हाँ, टाइम नोट कर लिया। हाँ ठीक है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि कब तक जलेगा दिया? जस्ट बीच में जाके देख लूंगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा,
क्योंकि सामने कहीं होता है ना तो नजर आ जाता है कि भाई हाँ अब जला, अब बंद हो गया। यहाँ क्या है, थोड़ा सा फैन चलता है तो वो बुझ जाता है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ, ठीक मैं देख लूंगा, आई विल सी दैट। ठीक है। हाँ भाई, मेरा दिया आ गया है। हाँ, आप भी जला लीजिए। कैसे जलाना है याद है ना? हाँ, सांस लेके रोक के फिर जलाना है। हाँ, पास में उसी वाली साइड से लेंगे। आज के उसमें उसी तो हैंड नहीं, से। बट नेक्स्ट वाली जो हमारी मीटिंग होगी उसमें फिर मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिया जलाने में और उसके साथ में कैसे मन की इच्छाएं कैसे करते हैं और कैसे पूरी होती है वो बताऊंगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहें आप, तो अच्छा है। ठीक है जी, हमारा दिया जल गया है भैया। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने तीनों नाड़ियों की बात की थी। तो प्रभात, मैं थोड़ा सा रीकैप कर देते हैं। हाँ, प्रिंसिपल नंबर 1, सांसारिक कार्य करने के लिए इदा या पिंगला नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए। सांसारिक कार्य करने के लिए इदा या पिंगला नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए। आध्यात्मिक कार्य करने के लिए यानी मेडिटेशन, ध्यान, इसके लिए सुषुम्ना नाड़ी मानी जाती है। सुषुम्ना नाड़ी में सांसारिक कार्य करेंगे तो वो कार्य सफल नहीं होंगे। सांसारिक कार्य सुषुम्ना नाड़ी में नहीं किए जाते। सांसारिक कार्य करने के लिए या आपकी इदा होनी चाहिए या पिंगला होनी चाहिए एक्टिव। तो अभी उसके अंदर कुछ कार्य जो है वो इदा में किए जाते हैं, कुछ कार्य पिंगला में किए जाते हैं। तो इदा के लिए, जिसको हम लोग चंद्र नाड़ी बोलते हैं, इसमें कोई भी स्टेबल काम, लॉन्ग टर्म काम, इस तरह के काम जो है वो किए जाने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि आपने घर के नींव रखनी है तो इदा में होती है। शादी करनी है, शादी के समय में अगर लड़के लड़की दोनों की इदा चल रही होगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो स्टेबल रहते हैं। कोई आपको आर्टिस्टिक काम करने हैं, जैसे आप सिंगिंग करते हैं, तो वो इदा में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बिजनेस स्टार्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इदा में। ठीक है। लॉन्ग ट्रेवल करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेवल होती है, वो इदा में। तो मतलब ये ईरा, जैसे लॉन्ग ट्रेवल या मैरिज, इसकी टाइमिंग क्या होगी? व्हेन वी गेट आउट ऑफ द होम और द मैरिज इज अबाउट टू स्टार्ट? जैसे मैरिज में भी तो काफी वो मैरिज में खास कर वो समय जिस वक्त पाणी ग्रहण होता पानी गिरे। अच्छा, वही मैं पूछ रहा है ना, जिस वक्त जो मेन चीज़, जो मेन उसके जो इवेंट होते हैं ना, जैसे जयमाला डालते हैं आप, हूँ। है ना, जैसे वो पंडित वो बांधते हैं ना दोनों का वो चुनरी बांधते हैं ना। हाँ, जो बांधते हैं वो जो इस तरह के जो मेन मेन उसके जो बीच में इवेंट होते हैं ना, उस वक्त आपको, अगर आप इंश्योर करें कि उस वक्त आपकी इदा नाड़ी चल रही है दोनों की, लड़का और लड़की दोनों की, तो वो मैरिज सक्सेसफुल होती है। यानी अगर आपने मुहूर्त निकाला है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, मुहूर्त के हिसाब से करते हैं कि भाई इतने बजे से इतने बजे के बीच में शादी होगी, ऐसे होगा। बट नॉर्मली आजकल की शादियों में मुहूर्त का टाइम तो निकल ही जाता है। हम्म। तो ये जो प्रणाली है जिसमें आपको ईदा नाड़ी से दोनों का, लड़के लड़की का दोनों का ईदा नाड़ी चला रहे हैं और उस वक्त वो करेंगे, तो ये मुहूर्त से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है।
भगवान शिव ने क्या कहा पार्वती को कि ये जो विद्या है ये ज्योतिष विद्या से ऊपर है। तो ऐसे ग्रहों की फेरे लेने से शुरू करने से पहले भी यही करेंगे ना? हाँ ऐसे कर ले बिल्कुल। तो ग्रहों की जो चाल होती है ये इससे ऊपर है। तो एक इसमें एडिशनल चीज मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या होता है कि जब आप कपूर जलाते हैं तो जो उसकी सुगंध होती है उससे ऑटोमेटिकली ईदा नाड़ी चालू हो जाती है। अगर आप कोई सॉफ्ट और अच्छी परफ्यूम लगाएंगे तो आप देखिएगा कि उससे आपकी ईदा नाड़ी शुरू हो जाएगी। बट हमारे रिलीजियस जो भी हम काम करते हैं उसमें कपूर जलाया जाता है हाँ, और उससे वो ईदा नाड़ी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब आप कभी ऐसे बैठे और आपकी अगर सूर्य नाड़ी चल रही हो पिंगला तो आप चेक करें कि कपूर जलाने के बाद में 2-3-4 मिनट के बाद में आपकी ईदा नाड़ी चालू होती है कि नहीं, हम्म, और वो हो जाएगी। तो ये जो हमारे जो हवन में और इस तरह चीज़ों में जो किए गए काम है ना इन सबके बड़े फार रीचिंग इफेक्ट रिजल्ट। हैं। वो नेक्स्ट टाइम आप इसको चेक कीजिएगा कि जब आप कहीं हवन में बैठते हैं तो आप चेक कीजिएगा कि आपकी ईदा नाड़ी चालू हुई कि नहीं। अच्छा, वो एक क्वेश्चन ये है कि ये जैसे ईड़ा नाड़ी, इसमें बच्चों जिसकी शादी हो रही है उसी को करना है कि उसके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं जैसे पेरेंट्स दोनों तरफ के? मेन तो वही है ना जो हम्म, दोनों बच्चे हैं जिनकी शादी हो रही है मेन तो वही है। हम्म, मगर मान लीजिए कन्यादान कर रहे हैं अगर उस वक्त पिता की नाड़ी और माँ की नाड़ी जो है वो भी इधर चल रही हो तो बहुत अच्छा है ना। हम्म, समझे जो जो मेन मेन एक्टर हैं उसमें जो मेन पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी इदा नाड़ी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। इसको शादी मैं तो समझ इसलिए कर पूछा था कि आजकल के जो हाइपर एक्टिविटी इन्वायरमेंट में जो आजकल के बच्चे हैं उनको तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी बताया तो समझ में नहीं आएगा, फिर उनको सूर्य और चंद्र भी नहीं समझ में आएगा, वो तो लेफ्ट फिर और लेफ्ट राइट और में राइट ही समझ में बताना पड़ेगा। लेफ्ट और राइट बता दीजिए ना। नहीं, उनके तो उसके बाद नाक वो में टेप, मानेंगे नहीं मानेंगे वो भी बात है ना। राइट नाक में टेप लगा देंगे ना सबके, लेफ्ट से चलेगा। ठीक है तो ये कुछ चीजें हैं जो इसका अपने आप एडवांटेज होता है ना? हम्म, तो पिंगला नाड़ी क्या है? पिंगला नाड़ी जो है वो सूर्य नाड़ी है। हम्म, सूर्य नाड़ी जो है वो जितने भी काम ऐसे हों जिसमें स्ट्रेंथ की जरूरत हो जो शॉर्ट टर्म हो उन सब कामों को सूर्य नाड़ी में किया जाता है। यानी जैसे आप एक्सरसाइज करने के लिए चल रहे हैं तो एक्सरसाइज जो है उसका असर अच्छा होगा अगर वो सूर्य नाड़ी में करें। कोई इंक्लूडिंग शॉर्ट योगा, टर्म योगा कर रहे हैं करिए उसको तो भी सूर्य नाड़ी से करें सूर्य योगा। नाड़ी में चलिए। मेडिटेशन में लेफ्ट नाड़ी है चंद्र नाड़ी। ठीक है। हर्ष को ईड़ा और उसको पिंगला का जरा लेफ्ट राइट बता देना यार। इदा जो है वो है चंद्र नाड़ी वो है लेफ्ट ओके। और पिंगला जो है वो है सूर्य नाड़ी वो है राइट। ओके। ठीक है। कोई चीज आप बाजार में खरीदने जाते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो सूर्य नाड़ी उसके लिए सूटेबल है। वॉर वगैरह में जाते हैं तो सूर्य नाड़ी सूटेबल है। युद्ध के लिए जाते हैं तो सूर्य नाड़ी चाहिए। ट्रेडिंग भी तो युद्ध ही है, है जी। क्योंकि ट्रेडिंग भी तो बाहर ही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जीतने के लिए जाते हो। खाना खाते वक्त सूर्य नाड़ी हम्म। लेकिन लिक्विड पीते हुए चंद्र नाड़ी। पानी पीते वक्त चंद्र नाड़ी।
लस्सी पानी दही ये सब हाँ चंद्र नाड़ी, राइट? हाँ। मगर अगर आप ड्रिंक्स करते हैं, वैसे तो जो स्वर का ज्ञान करने वाले हैं वो ड्रिंक्स नहीं करते हैं, मगर अगर करते हैं आज के युग में तो वो सूर्य नाड़ी में करें। आप उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं चाहते। फिर तो लड़ाई जरूर होगी। ठीक है। छोटी ट्रेवल्स जो है वो सूर्य नाड़ी में। नंबर 1 चंद्र नाड़ी में, नंबर 2 सूर्य नाड़ी में, सुबह के समय। तो सुबह जब आप जाते हैं शौचालय के लिए तो सूर्य नाड़ी में करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर उस वक्त चंद्र नाड़ी चल रही है तो आप चंद्र नाड़ी को थोड़ी देर के लिए बंद करके बैठ जाएं, सूर्य नाड़ी हो जाएगी और साथ साथ अपना कार्य पूर्ण करें। ताकत लगानी पड़ती है ना जी। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। ये एक ब्रीफ उसका वो था। सुषुम्ना नाड़ी का मैंने आपको बताया कि जो भी आध्यात्म के कार्य हैं वो सुषुम्ना नाड़ी में करने चाहिए। सुषुम्ना तो नाड़ी, जैसे क्लास कर रहे हैं हर्ष जी, जैसे क्लास कर रहे हैं, प्रेफरेबली सुषुम्ना नाड़ी में करनी चाहिए। नहीं क्लास ये पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो सूर्य नाड़ी। सूर्य में। हम्म। सुनो, तो सुषुम्ना नाड़ी में दोनों चलती है ना? सुषुम्ना में दोनों बराबर दोनों चलते बराबर है। हैं। जो हमारा जो जो नेचर है उसने हमको सुषुम्ना नाड़ी हर 60 to 80 मिनट के बाद में दी है, क्योंकि जो नाड़ी जो बदलती है वो नॉर्मली 60 to 80 मिनट्स के अंदर नाड़ी चेंज होती है। मगर आज के युग में चंद्र नाड़ी जिसकी सारा दिन चले या ज्यादा चले वो अच्छा माना जाता है आज के युग में, तो उसमें खराबी नहीं है। रात को सोते समय आपकी सूर्य नाड़ी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। सूर्य नाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली आपको शरीर को जो रिवाइव करना होता है ना वो काम वो सूर्य नाड़ी करती है। ठीक है, वो ये तो लेफ्ट करवट में सोने के लिए बोला ना। हाँ, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट बैठेंगे करवट में सोएंगे तो सूर्य नाड़ी चल पड़ेगी ना साइड अपनी। में सोने से सूर्य हाँ नाड़ी चलेगी, करेक्ट। हाँ, हाँ। क्योंकि चंद्र नाड़ी जब नीचे हो जाएगी तो सूर्य नाड़ी चल पड़ेगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इसके आगे, वो है पंच तत्व। तो अब कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो कार्य ये जो बातें हम बता रहे हैं वो सारी करने के बाद भी, चंद्र नाड़ी में करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिली या सूर्य नाड़ी में करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिली, तो उसमें क्या चीज रह गई। तो आज हम थोड़ा सा और डीप जाने वाले हैं कि और इसके एडिशनल फैक्टर क्या है। तो एक फैक्टर तो मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि जितना आपकी नाड़ियां शुद्ध होती जाएंगी उतने आपके स्वर विज्ञान को यूटिलाइज करने के, अप्लाई करने के फायदे ज्यादा बढ़ते चलेंगे। तो एक फैक्टर तो वो हो जाता है कि नाड़ियां आपकी शुद्ध होनी चाहिए। उसके लिए फिर हम नाड़ी शोधनम का जो अभ्यास है वो रोजाना करते हैं। और ये जैसे अब आप दिया जला रहे हैं तो दिए में सेम अमाउंट आपका घी का डालते हैं और वो दिया ज़्यादा देर तक जलना शुरू हो जाएगा जब आप इस प्रक्रिया के साथ दिया जलाएंगे और नाड़ी शोधन भी साथ साथ करते रहेंगे। जितनी नाड़ियाँ शुद्ध ज़्यादा होती चली जाएंगी उतना ही इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। तो एक फैक्टर तो ये हमने पहले डिस्कस किया था। दूसरा फैक्टर क्या है कि जो हमारा जो श्वास चलता है चाहे किसी भी नाड़ी से चल रहा हो, सूर्य से या चंद्र से या सुषुम्ना से। सुषुम्ना से तो ज्यादातर आकाश तत्व चलता है, बट उसमें जो हमारे 5 तत्व हैं वो भी एक्टिव होते हैं बारी बारी से। तो 5 तत्व तो आपको मालूम है ना? आकाश, वायु,
अग्नि, जल और पृथ्वी। जल, पृथ्वी। तो सबसे पहला तत्व जो सृष्टि में रचना होती है तो वो होता है आकाश। उसके बाद में आकाश तत्व जो है वो बिल्कुल स्टेबल है, नेचर क्रिएट हो गया है, स्टेबल है, मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं। तो नेक्स्ट तत्व उसमें से बनता है वायु का। वायु का तत्व मूवमेंट शुरू करता है। प्राण का जो ये सब पांचों तत्व जो है प्राण की ही डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। वायु के तत्व के बाद बनता है अग्नि का तत्व। अग्नि के तत्व में प्राण जो है वो गर्म हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। उसके बाद में बनता है जल तत्व। जल तत्व से प्रवाह शुरू होता है, जैसे वेव का मोशन होता है ना, वो शुरू होता है संसार में। और फिर बनता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व के अंदर जो आपकी जो फाइनल मैनिफेस्टेशन है फिजिकलिटी, वो क्रिएट होगी। तो ये पांचों तत्व आपके श्वास से यानी आपके स्वर से कनेक्टेड भी है और उसके साथ में आपको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कौन सा तत्व चल रहा है। इससे पहले कि हम ये बताएं कि कैसे कौन सा तत्व चल रहा है, इन तत्वों की खूबी क्या है। तो ये देखा गया है कि जब आपका पृथ्वी तत्व चल रहा हो, यानी नाड़ी भी उसके अप्रोप्रिएट चल रही है और उसका नाड़ी में से पृथ्वी तत्व एक्टिव है, तब आप उस नाड़ी के अनुकूल जो कार्य करेंगे वो सफल होगा। उसका 100% सफल होगा। नहीं तो कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए? जो नाड़ी भी चल रही होगी उसके अच्छा, अनुकूल इररेस्पेक्टिव। कार्य है ना हमारे। जैसे अभी चंद्र नाड़ी चल रही है, आपको लॉन्ग टर्म के काम करने हैं, तो अनुकूल है उसको, है ना। जो सूर्य नाड़ी चल रही है तो उसके अनुकूल जो कार्य, जैसे हमने पहले डिस्कस किए, तो उसके नाड़ी के अनुकूल जो कार्य कर रहे हैं और पृथ्वी तत्व एक्टिव है, तो वो कार्य 100% सफल होता है। अगर उस वक्त जल तत्व एक्टिव है तो वो कार्य सफल होता है। सफल होता है। मगर अब ये नहीं कि हम उसके साथ कह सकते कि 100% सफल होता है, बट सफल होता है। जब अग्नि तत्व एक्टिव है तो वो कार्य सफल नहीं होता। जब वायु तत्व एक्टिव है वो बिल्कुल सफल नहीं होता। जब आकाश तत्व एक्टिव है तब वो बिल्कुल फेल होता है। फिर से एक बताओ जरा, जल के बारे में क्या बताया? दैट इज नॉट 100%। दो तत्व हैं जिसके अंदर आपके कार्य सफल होते हैं। एक है जल और एक है पृथ्वी। उसके अलावा जो तीन तत्व और हैं उसमें आपके कार्य सफल नहीं होते, पूर्णतः सफल नहीं होते। और आकाश तत्व में तो कार्य बिल्कुल फेल होता ही है, सांसारिक कार्य। अब ये तो वायु में भी एडिशनल नहीं होगा। है। वायु से भी वायु नहीं में सफल भी होगा। एक्टिव। वायु से सफल नहीं होगा, अग्नि से भी सफल नहीं होगा, जल से सफल होगा और पृथ्वी से 100% सफल होगा। और ये एडिशनल फैक्टर आ गया ना इसके अंदर। अब हमें कैसे पता चले कि हमारा कौन सा तत्व एक्टिव है इस वक्त? इसका मतलब हमारी जो ये अभ्यास है उसके अंदर हमें तत्व को भी पहचानना आवश्यक है। ये क्वेश्चन, हाँ जी। जब हम कहते हैं कि आकाश तत्व में ही बाकी चारों तत्व विद्यमान हैं,
तो फिर आकाश तो सब में कॉमन हो गया ना। तो आकाश तत्व जो है वो तो दोनों कामों में आता है ना, आपका सांसारिक में भी आता है और आध्यात्मिक में भी आता है। हाँ। तो आकाश तत्व जो है अध्यात्म के ज्यादा नजदीक है, इसलिए वो संसारिक से दूर है। जब तक पृथ्वी तत्व तक आते हैं तब संसार क्रिएट होता है। तो पृथ्वी तत्व जो है वो सांसारिक कार्यों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जब आपकी सुषुम्ना चल रही होती है, जो संत महात्मा या आप ध्यान में बैठे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका सांस बिल्कुल नाक के अंदर ही रहता है, समझ लीजिए बाहर आता ही नहीं, आकाश तत्व में चला जाता है। ठीक है ना, मतलब इसको सबको लिंक कीजिए कि हमें दो कैटेगरीज है ना, एक सांसारिक कार्य की और एक आध्यात्मिक कार्य। तो अभी हम संसार ईड़ा और पिंगला जो है वो सांसारिक कार्य के लिए है, तो सांसारिक कार्य की अब हम बात कर रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि भाई इसको हम फिर पहचाने कैसे। तो उसके कई सारे तरीके हैं इन तत्वों को पहचानने के। तो पहले तो हर तत्व के बारे में थोड़ी थोड़ी उसकी जो उसकी एट्रीब्यूट है, उनमें उसकी पहचान है उसकी, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप नोट कर ले तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो फिर ये वीडियो देखेंगे तो देखो ओम नमः शिवाय लिखने के बाद में देखिएगा। तो पृथ्वी तत्व का जो रंग है वो पीला, येलो माना जाता है। उसकी शेप जो है वो स्क्वायर की तरह से होती है। मैं आगे इसके आपको बताऊंगा इसके डिटेल में भी। पृथ्वी तत्व का एक टेस्ट होता है, आपके मुंह में जो है वो टेस्ट चेंज होता है दिन के अंदर। आपको अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि आपके मुंह का स्वाद बिना कुछ खाए चेंज होता है। जब आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव होता है तो आपका मुंह का स्वाद जो है वो स्वीट होता है, मीठा। पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र से भी एसोसिएटेड है। याद है ना आपको 7 चक्रों की बात की थी। तो उसमें 5 चक्र तो ऐसे हैं जो सांसारिकता में आते हैं काम, और 2 चक्र ऐसे हैं जो कि आध्यात्मिकता में जाते हैं। वैसे तो जो हृदय चक्र है, जो बीच का सेंटर वाला माना जाता है, उसके ऊपर के 3, उसके नीचे के 3, हम कहते हैं कि नीचे वाले 3 हैं वो सांसारिक में जाते हैं, जो ऊपर वाले हैं वो अध्यात्म में जाते हैं। और हृदय चक्र बैलेंस रखता है, बट हृदय चक्र भी एक्सपेंशन के बाद में वननेस की तरफ यानी आध्यात्म की तरफ ले जाता है। इसके बावजूद ये जो 5 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान यानी सेक्रल चक्र जो होता है, मणिपुर, सोलर प्लेक्सस, हृदय का जो है अनहत, और विशुद्धि यानी रूट चक्र, सेक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र जिसको बोलते हैं विशुद्धि। ये 5 आप संसार में काम लेते हैं इससे, और ये 5 तत्व इन 5 चक्रों से भी संबंधित है। तो पृथ्वी मूलाधार चक्र के साथ में है। जब आप मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपके अंदर एक बैलेंस क्रिएट होता है। आपके अंदर एक संसार में जूझने की शक्ति बनती है। तो ये पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र से लिंक्ड है, और इसलिए इसका जो बीज मंत्र है
वो है लम, एल वाला लम। क्या स्पेलिंग इसकी? लंप? लम, LAM कह दीजिए या LUM कह दीजिए बोलने में, लम। हिंदी में तो ल और ऊपर बिंदी, लम। तो आगे चल के हम जो चक्र की मेडिटेशन है वो भी करेंगे। उसमें हम बीज मंत्र के ऊपर मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। तो दूसरा चक्र होता है जल। एक है कि इसमें आपने बोला पृथ्वी तत्व इज येलो एंड स्क्वायर। हाँ, इसका एक यंत्र भी होता है, यंत्र बनाते हैं। कागज के ऊपर आप एक स्क्वायर बनाए और स्क्वायर को येलो कर दें कलर, तो वो उसका यंत्र बनता है। तो उसके ऊपर भी त्रटक प्रक्रिया जो होती है, त्रटक, उससे उसके ऊपर मेडिटेट भी किया जा सकता है। तो ये आज के सेशन का ये सब्जेक्ट नहीं है, आगे होगा, क्योंकि थोड़ा और आगे डिटेल में जाएंगे इसमें। धीरे धीरे मतलब एक एक कदम रखते हुए चलेंगे तो ठीक से समझ में आता चला जाएगा। दूसरा होता है जल तत्व। जल तत्व का कलर क्या माना जाता है? व्हाइट। इसका जो आकार है वो चंद्र, आधा आधा चंद्र होता है ना, क्रेसेंट मून जिसको बोलते हैं, आधा चंद्र, ये उसका आकार है। अब मुझे एक तीखा टेस्ट होता है इसका। इसका जो बीज मंत्र है वो है वम, वी, वी वाला वम, व और ऊपर चंद्र बिंदु, वम। तीसरा जो है तत्व वो है अग्नि। अग्नि का जो तत्व का जो रंग है वो रेड, लाल रंग है। और उसकी जो शेप है वो है जो एक इन्वर्टेड ट्रायंगल, उल्टा त्रिकोण। तो लाल रंग का उल्टा त्रिकोण, ये उसका यंत्र बनता है। इसका मुंह का जो स्वाद है वो बिटर होता है, बिटर। और इसका जो बीज मंत्र है वो है रम, र, र के ऊपर चंद्रबिंदु। नेक्स्ट तत्व आता है वायु। वायु तत्व का कलर जो है वो ब्लू, ग्रेश ब्लू, इस तरह से माना जाता है। इसकी जो शेप है वो एक स्टार की शेप या हेक्सागन की शेप मानी जाती है। वो शेप है, सॉरी, दो शेप है, स्टार भी है और हेक्सागन भी है। हाँ, इधर और। इसमें जो टेस्ट है वो खट्टा टेस्ट होता है मन के अंदर। इसका बीज मंत्र है यम, य के ऊपर चंद्रबिंदु, या YAM, यम। और फिर नेक्स्ट आ जाता है आकाश तत्व। आकाश। आकाश तत्व का कोई एक स्पेसिफिक कलर नहीं है, तो ये मल्टी कलर्स माना जाता है। जैसे इंद्रधनुष के कई कलर होते हैं, इस तरह से कलर माना जाता है इसका। तो उसकी जो शेप है वो बिंदु की तरह होती है। कुछ लोग उसको गोल एक सर्कल भी बना लेते हैं, बट वो बिंदु की तरह है, शायद इसकी शेप मानी जाती है।
इसके अंदर भी जो टेस्ट है वो थोड़ा पंजेंट टेस्ट होता है, हॉट पंजेंट। और इसका जो बीज मंत्र है वो है हम। ह के ऊपर चंद्र बिंदु। तो थोड़ा ये लग रहा है कि टेक्निकल हो गया, बट ये टेक्निकल को भी यूटिलाइज किया जाएगा आगे नाड़ी शोधन के लिए। प्राण को प्योरीफाई करने के लिए ये सब चीज़ों का यूज किया जाता है। ठीक है जी, तो ये एक हो गई मंत्र इनकी शेप वगैरह। sorry, हाँ मतलब बोले। मैं ये कह रहा था मंत्रों में ही आता है सब, हम शम लं तम। राइट राइट, ये मंत्र भी आते हैं, बीज मंत्र जो है। और इसके अलावा बहुत सारे बीज मंत्र हैं जो हमारे डिफरेंट देवी देवताओं के लिए होते हैं। राइट। बट ये भी बीज मंत्र है जो हमारे मंत्रों के अंदर कहीं ना कहीं यूज किए जाते हैं, अप्रोप्रिएटली यूज किए जाते हैं। तो बीज मंत्र और रेगुलर मंत्र में क्या डिफरेंस है? बीज मंत्र तो एक साउंड होती है, और जो रेगुलर मंत्र होते हैं ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स होती है। तो पृथ्वी का क्या था बीज मंत्र? लम। और फिर हमने गलत लिख दिया। जल का क्या है? वम। That is wrong. लम वम रम यम और अब आपको इसको आसान तरीका बताऊं आपको याद करने का। लवर यहाँ, लवर यहाँ लवर यहाँ, लवर लवर यहाँ। ई आई ओ यू। ठीक है, हो गया याद, लवर यहाँ। हम्म। ठीक है जी, तो ये 5 तत्व हुए, 5 तत्व के कुछ एट्रीब्यूट्स हुए। अब इसके बाद में बात आती है कि ये श्वास में हम कैसे ध्याने। कि श्वास में कैसे चले। अब एक तो एक चीज तो हमें पता लग गई कि भाई टेस्ट है इसका कुछ। तो अगर हम धीरे धीरे टेस्ट को पहचानने लगेंगे तो हमें इमीडिएटली पता लग जाएगा कि हमारा कौन सा तत्व चल रहा है। और टेस्ट को पहचानने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी प्योरिटी होगी, नाड़ी शुद्ध होगी। जैसे जैसे होगी वैसे वैसे टेस्ट की जो डिफरेंशिएशन है वो हमें नोटिस होना शुरू हो जाता है। मगर सिवाय टेस्ट के और कैसे पता किया जाए, तो आता है उसका श्वास का कितनी दूर तक जा रहा है वो पहचानना। एक्सेल नॉर्मल है जी, एक्सेलिंग के टाइम में नॉर्मल जैसे आप ब्रीथ कर रहे हैं, जैसे अभी आप ब्रीथ कर रहे हैं, है ना, हम लोग सब ब्रीथ कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी। अगर आप नीचे हाथ रख के उसको देखें कि कितनी दूर तक सांस जा रहा है, नॉर्मल, उसमें कोई ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से चेक करना शुरू करता हूँ और नीचे नीचे जाता हूँ, तो मेरा सांस कितनी दूर तक जा रहा है पता लगेगा ना। हाथ के ऊपर आपका आएगा तो पता लगेगा। ठीक है ना। फोर्स ब्रीदिंग नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग। सॉरी, मैंने कहा अगर आप फोर्स ब्रीदिंग करेंगे तो और दूर तक जाएगा। वो तो दूर तक जाएगा, फोर्स नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर कहाँ जा रहा है ये देखिए। तो उसको हम मेजर करते हैं उंगल की विड्थ के साथ। तो जैसे ये 4 उंगल है तो 8 उंगल हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, इस तरह से होता है ना। तो जल तत्व 16 उंगल तक जाता है।
ये आप इस चीज के अंदर आपको कई जगह बहुत कंफ्यूजन मिलेगा, मगर शिव सूर्योदय के हिसाब से जल तत्व 16 अंगुल तक जाता है, पृथ्वी तत्व 12 अंगुल तक जाता है। आठ उंगल तक अग्नि, 4 उंगल तक वायु, और आकाश तत्व तो ऑलमोस्ट नाक के अंदर ही रह जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको सब चीजों को छोड़े एक तरफ और हम कहें कि हमें सांसारिक कार्य करने हैं, उसमें हमें सफलता चाहिए, तो हमारा श्वास जिस वक्त 12 उंगल या 16 उंगल चल रहा है, वो हमारे लिए बेस्ट टाइम है उस काम को शुरू करने का। देखिए वो जो नाड़ी के अनुकूल करना है और नाड़ी शोधन करना है, वो साथ में जुड़ा हुआ है ना। बट कार्य करने के लिए, क्योंकि हमने क्या कहा, पृथ्वी तत्व में कार्य शुरू करते हैं, वो कार्य 100% सक्सेसफुल होता है। जल तत्व में जब कार्य करते हैं, वो कार्य सफल होता है, यानी उसका रिजल्ट आएगा आपको। बट आपने अगर 100% रिजल्ट नहीं आया तो 90% आ जाएगा, 80% आ जाएगा, बट सफल होगा। तो यानी 12 उंगल का सांस या 16 उंगल तक का सांस जो है, एक ये पहचान हो जाती है कि हमारा कौन सा तत्व चल रहा है। ये जल जो है 16 फिंगर्स लेंथ है ना, 16, और ये 16, 12, पृथ्वी 12। पृथ्वी 12। जैसे हम सो रहे हैं तो उस समय तो सांस हल्की ही जारी होगी, तो इसका मतलब उस समय कौन सा वायु या वो चल रहा होगा अग्नि। हो सकता है श्वास सोते वक्त आपकी अपनी तो नहीं पता लगती है, बट कई बार श्वास जो है वो तेज तेज भी चलना शुरू हो जाती है, कई बार स्लो डाउन भी हो जाती है। हाँ, भैया मेरा दिया जो है 23 मिनट जला आज। आप नोट कर लीजिए, ये सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आपने नेक्स्ट जब भी करेंगे आप इसी हिसाब से करेंगे, उतना और ही घी डालेंगे आप, है ना। नोट कर लीजिए अब आपके तो अपने दिया लिए चेंज जैसे। मत करना, सेम ही दिया रखना। हाँ, तभी अप्रोक्सीमेटली सेम रखना। अगर बिल्कुल साइंटिफिक करना है तो एग्जैक्ट मेजर करके रखना। उस पर अपना नाम लिख लेंगे। अपना अप्रोक्सीमेटली करना, रोज करना, धीरे धीरे देखना कि उसका टाइम बढ़ेगा। मान लीजिए वो 23 मिनट से अगर वो 45 मिनट या एक घंटा आ जाता है, तो दैट मीन्स कि भाई हाँ, कुछ तो सक्सेसफुल हो रही है चीज, काम हो रहा है, इसका मतलब काम हो रहा है। सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ, ठीक है जी। तो एक तो ये तरीका हुआ। अब आपके 2 तरीके हो गए आपके तो पास। ये एक तरीका, हर एक क्वेश्चन क्यूरियोसिटी के लिए, तो ये भगवान शिव ने पार्वती को ये सब चीजें डिटेल में बताई। हाँ जी, ये सारा का सारा शीश सूर्योदय में है। हम्म। मैं कुछ वो अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, उसी में से है सारा। इट्स उसको हम, अमेजिंग कि बस ये मैं सब सिर्फ चीजें ये कर हैं। रहा हूँ और कि थोड़ा सा उसको कंडेंस करके और उसको एक एक सीक्वेंस में बना के बता रहा हूँ, और कुछ कोई वो नहीं है। मैं भी एक तोता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, और कुछ। क्योंकि शेष सूर्योदय हमने पढ़ने की कोशिश की थी, हमने पूरा नहीं पढ़ा था, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी बातें आ गई थी जो काफी ड्राई हो गई थी, इंटरेस्ट खत्म हो गया था उसमें से। हम्म, बट अब उसमें से वो चीजें निकाल के जो हम डेली यूज कर सकते हैं, वो निकाल के ये सारी बातें बताई। ठीक है जी। तो 2 तरीके हो गए ना। एक तो हो गया टेस्ट का, जो आप पता लगा सकते हैं। एक हो गया ब्रेथ, ये जो इसकी जो डिस्टेंस है, कितने उंगल चल रहा डिस्टेंस। है सांस, उससे आप पता लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप हर्षी, कहते हैं कि पृथ्वी का 12 आपने बोला, हाँ, ये, जल का 16, हाँ, 16 फिंगर्स। ये सीक्वेंस उल्टी है। सीक्वेंस में चेंज है अच्छा। जो। इस सीक्वेंस में चेंज है ये। नॉर्मल 12, सीक्वेंस 16, 8, में जल 4, पहले 0। आता है, पृथ्वी बाद में आती है। बट इस श्वास की सीक्वेंस में जल और पृथ्वी इंटरचेंज है।
तो कितना है फिर से बताइए जरा, मैं कंफ्यूज। पृथ्वी का 12, हाँ जी। जल का 16। अच्छा। अग्नि वायु आकाश का कितना? 8 4 और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मैंने तो 8 4 0 लिखा हुआ है। हाँ, बस जीरो का मतलब सांस जो है नाक के ऊपर ही है, वहीं का वहीं खत्म हो जाए। जब आप देखेंगे कि जब आप वो करते हैं ना, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन में चले जाते हैं, आपका श्वास हमेशा यहीं यहीं तक रहने लगेगा, बहुत स्लो हो जाता है श्वास। ठीक है जी। एक और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको प्रैक्टिकल तो यूज नहीं कर पाएंगे, बट जस्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि हर श्वास के अंदर क्या, जैसे हमने बोला नाड़ी में एक चलती है, तो उसमें क्या 60 to 80 मिनट्स का नाड़ी का एक टाइम है। उसमें से 20 मिनट पृथ्वी तत्व चलता है, 16 मिनट उसमें जल तत्व चलता है, 12 मिनट उसमें अग्नि तत्व चलता है, 8 मिनट उसमें वायु तत्व चलता है, और 4 मिनट उसके अंदर आकाश तत्व चलता है। ये 60 मिनट का ब्रेकडाउन है। यानी हम जब श्वास लेते हैं, उस श्वास हमारे जीवन के अंदर ये सभी तत्व डिफरेंट टाइम के अंदर एक्टिव होते हैं। तो इनकी कोई सीक्वेंस है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये चलेगा, या वही कोई भी? वही जो पांचों का सीक्वेंस जो है वो है जो एग्जैक्ट सीक्वेंस है। आकाश, टाइमिंग कैसे वायु, बताया अग्नि। आपने? सॉरी, टाइमिंग फिर से एक बार रिपीट करिएगा, टाइमिंग। 20 मिनट पृथ्वी, 16 मिनट जल, 8 मिनट अग्नि, ना सॉरी 12 मिनट अग्नि, 8 मिनट वायु, और 4 मिनट आकाश। मतलब अगर अगर कोई व्यक्ति जिसको स्वर विज्ञान की बिल्कुल भी पहचान नहीं है, जानता नहीं है, वो कार्य करता है जीवन में, तो कुछ काम उसके बाई चांस पृथ्वी तत्व में होंगे, नाड़ी के अनुकूल होंगे, और कुछ कुछ काम उसके दूसरे तत्वों में होंगे और नाड़ी के प्रतिकूल होंगे। तो इसलिए साधारण व्यक्ति को, जिसको इस विज्ञान का मालूम नहीं है, उसके जीवन में कुछ काम सफल होते हैं, कुछ काम सफल नहीं होते। तो ये नॉर्मल है ये। तो वो उसको हम उसके कर्मों के साथ भी जोड़ते हैं, प्रारब्ध के साथ जोड़ते हैं, संचित कर्मों के साथ जोड़ते हैं, वगैरह, इस तरह चलता है। मगर इन सबसे ऊपर का ज्ञान होने के कारण से जब हम स्वर विज्ञान के अनुकूल अनुसार कार्य करते हैं, तो ये सब चीज़ों पीछे रह जाती है, और ये हमारे को उस तरफ ले जाता है जहां हम जाना चाहते आपने शुरू में भी कहा था कि सुपर सीड्स हैं। इट सुपरसीड्स। कर्म सिद्धांत, ये थोड़ा मतलब दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। या बट अगेन मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, इसीलिए उन्होंने इस स्वर विज्ञान के को बताने के लिए अधिकारी जो है शिष्य, उसकी भी डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा ये सबको नहीं बताना चाहिए। हम आज के युग में क्या करते हैं, जो सबको तो नहीं बताना चाहिए, बट हम कम से कम एक पार्ट उसका सबको बता सकते हैं, जो हम डेली यूज कर सकते हैं। जैसे सूर्य नाड़ी के अंदर आपको खाना खाना चाहिए, मतलब ये चीजें तो हम बता सकते हैं, मोटा मोटी वाली। जो जो एक बिगिनर लेवल है, जो वो हम बता सकते हैं। जो एडवांस लेवल है, जिसमें हम नेक्स्ट टाइम हम उसमें जाएंगे, इच्छा पूर्ति वाले में, वो एडवांस लेवल है। तो उसके लिए अधिकारी होना आवश्यक है, क्योंकि इच्छा पूर्ति में इच्छाएं अच्छी भी होती हैं और गलत भी होती हैं, तो दुरुपयोग भी हो सकता है। तो इसलिए वहाँ वो थोड़ा सा उसको वो बोलते हैं कि इसको आप रोक समझ के दीजिए। और इसीलिए इसको ये भी बोला जाता है कि गुरु शिष्य के परंपरा के अनुसार ही देना चाहिए।
आदमी सामने बैठ के देना चाहिए। और इसके साथ में हम लोग जोड़ लेते हैं ना नाड़ी शोधन, हम कहते हैं कि इसके साथ करते जाओ, क्योंकि जैसे जैसे नाड़ी शोधन करोगे आपकी इच्छा भी प्योरीफाई होती जाती है। ठीक है जी। अभी तक के बारे में कोई क्वेश्चन है? नहीं, नाड़ी शोधनम के बारे में जरा सा डिटेल बताइए। वो जो ये जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, इसी में नाड़ीज विल गेट प्योरीफाइड हाँ, अकॉर्डिंग टू द जैसे जैसे रूल्स। आप प्राणायाम करते हैं, अच्छा। प्राणायाम करेंगे नाड़ी शोधनम होगा, चक्र के ऊपर मेडिटेट करेंगे उससे नाड़ी शोधनम होगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें नाड़ी शोधनम आपकी प्योरीफिकेशन, जो कहते हैं ना कि वो शुद्धि होती है, सेल्फ प्योरीफिकेशन जो है वो जैसे जैसे होता है वैसे वैसे स्वर विज्ञान की जो विद्या है वो आपकी सफल बढ़ती होती है। चली जाती है। क्योंकि जिस जिस व्यक्ति की नाड़ी शुद्ध नहीं है वो इसका बिगिनर वाला एडवांटेज तो ले सकता है कि भाई जैसे मैंने बताया कि सूर्य स्वर के अंदर खाना अच्छा। खाएगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, वो इसका तो एडवांटेज ले सकता है। मगर जो इसकी जो डेप्थ वाली चीजें हैं जिसके अंदर हम इच्छाओं की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, करेंगे ये सब, ये सारी डेप्थ वाली चीजें हैं, तो वो उसको पूरा करने के लिए नाड़ी शोधन होना आवश्यक है। जैसे आपका दिया जो जल रहा है, अगर जब वो आधे घंटे से 1 घंटे पे जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली तभी जाएगा जब नाड़ी शुद्ध होगी, नहीं तो नहीं होगी। आप सारी दुनिया में देखते हो लोग दिया जलाते हैं, जो जिसका आधा घंटा जलता है आधा ही घंटा जलता है, कभी ज्यादा कम नहीं होता है। 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा, क्योंकि वो मेजर नहीं होता ठीक से घी का, कई बार हवा तेज चल रही होती है, कुछ भी है, कई बाती बड़ी हो जाती है, उनसे जो फर्क पड़ता है पड़ता है। मगर जो ये स्वर विज्ञान का जो ज्ञाता है शुद्ध नाड़ी के साथ में जो वो करता है वही आधे घंटे वाला दिया 1.5 घंटा 2 घंटा चल रहा है। यही ये ज्ञान जो है ये बहुत हमारे लास्ट टाइम जिक्र किया था, हमारे पुराने जो ऋषि होते थे जिनको ये ज्ञान था, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए हुए हैं उस ज्ञान के कारण। ठीक है। तो अभी तो ये जो कर रहा है उसी के ऊपर इफेक्ट होगा पॉजिटिव, किसी और के लिए नहीं कर सकते। किसी और के लिए कर सकते हैं, जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी की दूसरे की इच्छा की पूर्ति की बात करते हैं, तब भी होता है। मगर पहला स्टेप तो है ना कि अपने आप करते हैं, अपने आप को ठीक करो पहले। फिर वो दूसरे स्टेप में। तो इसीलिए ये जो है ना ये इस ज्ञान को, क्योंकि बहुत ऊंचा ज्ञान है तो ये संभल के यूज करना चाहिए। एक बार हरजी नाड़ी शोधन का फिर से प्रोसेस क्या था वो याद दिला प्रोसेस रही। उसका ये था जी कि हमने शुरू किया था क्योंकि हम बिगिनर्स वाले लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो हाँ जी। 20 टाइम्स हमने चंद्र स्वर में इनहेल और एक्सहेल किया था। हाँ हाँ। फिर 20 टाइम्स हमने सूर्य स्वर में इनहेल और एक्सहेल किया था। हाँ। और उसके बाद में 10 टाइम्स हमने जो अनुलोम विलोम होता है वो किया। 20 times left, 20 times right. एंड देन 10 टाइम्स लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अनुलोम विलोम। वो अभी इस करना है ना अनुलोम विलोम? हाँ बिल्कुल करना है जी। कि तत्व की जो शेप और कलर है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसको कैसे पहचानने के visualize- लिए, पहचानने के लिए आपको, मतलब जब जब नाड़ी चल रही है, प्राण चल रहे हैं, उनकी शेप ऑटोमेटिकली चेंज होती है जब जब तत्व चेंज होता है। तो फ्रीक्वेंसी है ना, तत्व इज ए फ्रीक्वेंसी।
प्राण की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। लेकिन हम कैसे पहचान सकते हैं उसको? हाँ, यही तो मैंने बताया ना, 2 तरीके तो हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं। तीसरा तरीका होता है मिरर का। कहें तो आज वैसे तो आधा घंटा बचा है, मैं मिरर का तरीका बता देता हूँ और उसके बाद में हम लोग नाड़ी शोधन की क्रिया करें। क्या विचार है? जो ये मैंने आपको शेप्स बताई हैं इसकी, याद है आपको शेप्स? स्क्वायर, अर्धचंद्र, त्रिकोण, इन्वर्टेड ट्रायंगल। है ना, हाँ, स्टार या हेक्सागन और बिंदु। अगर आप एक मिरर ले लें और मिरर के ऊपर अपनी श्वास को छोड़ें, मतलब ऐसे नॉर्मल श्वास लें और नाक से ही जा रही है श्वास, तो मिरर के ऊपर शेप्स बनती है। वो शेप्स आपको ये वाले आकार के रूप में नजर आएंगी। जितने डिफरेंट तत्व जब चल रहे होंगे वो डिफरेंट शेप्स बनेंगे। तो तीसरा तरीका इस तरह से भी है कि आप मिरर के ऊपर श्वास लें और उसकी शेप को देखें कि क्या शेप बन रही है। ज्यादा टेक्निकल हो गया लगता है। नहीं, पर ये शेप एकदम मतलब उसकी शार्प आएगी या गडमड आएगी? नहीं, अप्रोक्सीमेट आएगी, शार्प तो एकदम नहीं आएगी, बट अप्रोक्सीमेट आएगी। कभी लगेगा कि ये तो स्क्वायर जैसा लग रहा है, कभी लगेगा अर्धचंद्र लग रहा है, मतलब लगेगा, दिखेगा। एकदम ऐसे शार्प लाइन वैसे वैसे तो नहीं बनेगी, बट एक हेजी उसका वो एक बनेगा, रूप बनेगा उसका। हम्म, एक और तरीका उसका होता है जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हमारा श्वास जब नॉस्ट्रिल में से निकल रहा है तो वो कैसे निकल रहा है। सेंटर से निकलेगा, नीचे से निकलेगा टच करता हुआ, ऊपर से निकलेगा टच करता हुआ, साइडवेज से निकलेगा। तो हर तत्व के लिए वो उसका अलग निकलने का रास्ता है। क्या है कि ये जो चीजें है ना, ये आपकी सेंसिटिविटी जितनी ज्यादा होगी आप उतनी जल्दी पहचान सकते। हम्म, तो सेंसिटिविटी ज्यादा करने के लिए नाड़ी शोधन करना आवश्यक है। और उसके अलावा एक जो एक मुद्रा बताई गई है, षण्मुखी मुद्रा, उसके ऊपर प्रैक्टिस करने से होता है। बताएं, अभी आप नाड़ी शोधन करना शुरू करें हम क्या? षडमुखी या क्षणमुखी? षण्मुखी, षण, षण, क्षण क्षण, SHAN, नहीं? ऐसे हाँ, चेयर, क्षणमुखी। ठीक है। पहले मैंने सोचा था कि शायद फिर ये 2-3 सेशंस में खत्म कर लेंगे, पर मुझे लगता नहीं कि 6 या 7 सेशन से पहले खत्म होगा पूरा। अच्छा, ये हम लोग एक और भी कर रहे थे ना, जब सो के उठते हैं हाँ, तो वो अगर कीजिए राइट ना, नाड़ी चल रही है वो तो करते राइट रहिए। वो जो शुरू में बताए थे प्रिंसिपल, जो सो के हाँ। उठते हैं, जो नाड़ी चल रही है वो वाला पैर पहले रखना है। हम्म। और उसके आगे का जो स्टेप है, जो आगे डेप्थ है उसकी, वो मैं आपको नेक्स्ट या उससे अगले वाले में हम वहाँ पहुंचेंगे। जैसे जैसे हम डीप हनी चलते चले जाएंगे ना, हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। हनी कुछ चीजें जो है पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो चुकी हैं, तो हाँ, इसमें से एक बिल्कुल ये है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो करते जाइए, वो ऑटोमेटिक होता है। बिल्कुल करते जाइए। ठीक है जी। हम्म। तो मेरे ख्याल है मैं आज के लिए यहाँ रोकता हूँ। अभी हम थोड़ी देर वो अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं हाँ। नाड़ी शोधनम की, क्योंकि
मुझे मालूम नहीं, अगर आप लोग रोज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो करेंगे। नहीं नहीं, वो तो कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। प्राणायाम की टाइम होती है वो। हाँ, ठीक है। तो ये तो और आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे, तो मेरे ख्याल अगले 3-4 महीने हम लोग इसमें इसके डिस्कशन और इसकी प्रैक्टिस में लगाएंगे। हम्म अगर आप इसको 3 महीने आप प्रॉपर नाड़ी शोधनम की एक्सरसाइज करते रहेंगे रोजाना, तो 3 महीने के बाद में जो आपका जो ये इफेक्टिवनेस है, वो खासकर आपको दिए से पता लगना शुरू हो जाएगा कि दिया आपको काफी देर तक जलना शुरू हो जाएगा। वो इफेक्टिवनेस आपको पता लगनी शुरू हो जाएगी। जैसे मतलब ये तो मैं नहीं कह रहा कि हर एक को 3 महीने लगेंगे, किसी को हो सकता है जल्दी हो जाए, किसी को थोड़ा और लगे, डिपेंड्स ऑन आप कहाँ हैं वहां से। वैसे फिजिकल लेवल पे अगर दिया ज्यादा चल रहा है तो हाँ, इसका मीनिंग क्या है, मतलब अ, क्या हो रहा है साइंटिफिकली उसमें कि वो लंबा चल रहा है? साइंस तो फेल हो जाएगी ना इसमें। ये तो आपकी हम्म साइंस, तो ये स्वर विज्ञान, इसको विज्ञान ही साइंस है ये। इसको इसे बोलते ही इसलिए। ये तो साइंस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ प्राणा विद द यूनिवर्सल पावर। वो उस मतलब अलाइनमेंट यूनिवर्स की शक्ति आ गई इसके अंदर। जैसे जैसे आपका वो अलाइनमेंट बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका संसार का जो मैनिफेस्टेशन है उसके अंदर आपको उसका असर नजर आता चला। तो दिया तो एक टेस्ट हो गया, वैसे तो बहुत कुछ इम्प्रूव होगा। दिया तो एक टेस्ट है, और दिया दिया एक को हम टेस्ट। और भी यूज करते हैं, वो हम बताएंगे आगे कैसे और यूज करते हैं। बट एक एक फीडबैक का लूप तो उससे बन जाता है ना हमारा। एक अपने लिए तो पता लग जाता है ना कि मेरा प्रोग्रेस कैसे हो रही है। मतलब नाड़ी की शुद्धि के हिसाब से ये इसका टाइमिंग बढ़ता चला बढ़ता जाएगा, जाएगा। बढ़ता चला जाएगा। तो यही तो कमाल है इस विद्या का, कि ये जो मैनिफेस्टेशन की जो पूरी प्रक्रिया है उसके साथ आप अलाइन हो जाते हैं। नहीं, दूसरा ये कि जो हमें कोई प्रूफ देना नहीं है, प्रूफ इज देयर। जैसे जनरली क्या होता है कि बहुत सारी विद्याएं ऐसी होती है ना जिसमें आपको फीडबैक नहीं होता, मेजर नहीं होता कि भाई मैंने किया तो मुझे क्या मिला। इसके अंदर आपको ये मेजर की तरह से आप यूज करते हैं कि आप अपना नाड़ी शोधन करते जा रहे हैं और साथ साथ इस प्रक्रिया को कर रहे हैं, तो आपको दिया बता देता है कि आपको आपका प्रोग्रेस कितनी हो रही है। हम्म क्योंकि ये उस क्षण में है जिस क्षण आपने जलाया है दिया, है ना। उस क्षण में आपको अलाइनमेंट अगर प्रॉपर है तो दिया ज्यादा जल जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपका दिया नॉर्मली लेट से कि 1 घंटा जलना शुरू हो गया, बट एक दिन जलाया तो वो फिर से 30 मिनट पे आ गया, क्योंकि शायद उस क्षण में आपका मन जो था, जो आपका जो अलाइनमेंट था, वो प्रॉपर नहीं था। तो या वो वन ऐसा भी हो रीजन कुड सकता है। बी, वो अलाइनमेंट नहीं था हाँ, जो आप बोल ये रहे हैं। होता है ना कि दिन के टाइम में किसी वक्त आदमी का मूड ऐसा हो जाता है कि अलाइनमेंट ऑफ हो जाता है। हाँ, लेकिन इसको ही फिजिकली जब सोचेंगे, देर कैन बी सो मेनी रीजंस। बत्ती कितनी मोटी है, बत्ती कितनी लंबी है, तेल डालते समय आपने सोचा है उतना उतना थोड़ा बहुत वेरिएशन हुआ है, हाँ, हवा चल रही है या नहीं चल रही है, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। हाँ, आई मीन फॉर मी, पर्सन लाइक मी, आई कैन, प्रॉब्लम में इसका अधिकारी नहीं हूँ शायद, ऐसा लगता है मुझे तो ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही कि कोई दिए के बेसिस पे कोई मेरे मेंटल स्टेटस की बात बता सके। क्योंकि मेरे ये समझ में नहीं क्योंकि आ आपका दिया है, अगर रहा। एक ही जगह पर बैठ के आप जलाते हैं, मान लीजिए कि आप, हम लोग, पता नहीं हम लोगों में से कितने लोग करते हैं कि जैसे शाम के दिए जलाते थे कि भाई भगवान के सामने आरती वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो जगह है, उस जगह पे अगर आप जलाएंगे और रोजाना जलाएंगे तो अप्रोक्सीमेट आपका एनवायरनमेंट वैसा ही रहेगा। या बट एक दिन जब वो नहीं जला या कम जला, तो उस दिन मैं सिर्फ ये, बट देयर कैन बी सो मेनी फिजिकल रीजंस। या जस्ट उसको मैं एक इस विद्या से जोड़ दे रहा हूँ, जबकि यू आर इट कुड राइट, बी जस्ट ए फिजिकल रीजन। यू आर रीजन राइट, कुड बी, हाँ, देयर यू कैन आर बी सो राइट। मेनी थिंग्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट दिस इन माई माइंड। आई मगर मीन एक बात आई ये एम टॉकिंग। बताइए, मान लीजिए कि आपका दिया 4 घंटे जल जाता है, तो आपको बाकी के सारे रीजंस को तो करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा कि यार ये दिया
आधा घंटा 1 घंटा जल सकता था, वो 4 घंटे कैसे जला? यहाँ तो पजल होंगे ना कि मेरी समझ चार में नहीं घंटे आ जल रहा। गया। एनीहाउ आई एम सॉरी, मेरी समझ में नहीं आ नहीं रहा नहीं, यू आर है राइट, बिकॉज देयर आपकी कैन बी बात सो ठीक मेनी है, फिजिकल रीजंस, क्योंकि सो मेनी सो मेनी। फिजिकल रीजंस, बट बत्ती की क्वालिटी क्या थी, देयर कैन बी मॉइस्चर उस दिन कितना था, सो मेनी थिंग्स आर देयर। हम इसको लेकर के इतनी बड़ी विद्या से रिलेट कर देंगे, पता नहीं, मुझे तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आप करते जाइए, Yeah. देखिए, लेट्स कीप ओपन माइंड। एक्सप्लोर कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। इसी लाइक प्राणायाम जो आप ये सब, या देर आर because they are influencing your mind itself, nothing else. Whatever you are doing, you are thinking in that direction. You are trying to control all the things. This certainly it works. But now we are entering to such a zone which is probably, मुझे तो अभी सिर्फ यही समझ में आ रहा है, शायद मैं अधिकारी नहीं हूँ। मुझे तो सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है। अधिकारी की बात यह है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, तो कीप एन ओपन माइंड, जैसे गुलाटी जी बोल रहे हैं, देखिए होता है कि नहीं होता है। करेक्ट, वी विल डू, नो प्रॉब्लम, कोई विल तो कीप दिन ऑन आएगा ट्राइंग। जिसमें आप ऐसे लगेगा आपको कि यार ये कुछ तो है, ये आज तो कुछ तो हुआ है, ये एक्स्ट्रा है, जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, मगर है। तो वो दिन की जरूरत है आने की, बस, और कोई बात नहीं। और दूसरा ये काफी उतनी चीजें दिमाग में रुक नहीं पाती हैं, शायद माई एफिशिएंसी हैज गॉन डाउन, आई एम नॉट एबल टू retain that so much, what is explained here. दैट्स ओके। Difficult यू for सी, me. द एडवांटेज ऑफ डूइंग प्रैक्टिस, यानी अभ्यास का एडवांटेज यही होता है कि Yeah. जो 2-4 चीजें हैं जो हम उसके अभ्यास करते हैं वो हमारे साथ रह जाती हैं, बाकी चीजें रहे ना रहे। वो कहते हैं ना कि जब आप सुनते हैं तो आप 30 to 40% ही रिटेन कर सकते हैं, मगर जब आप करना शुरू हो जाते हैं तो आप 70 to 80% रिटेन करते हैं। तो डिफरेंस तो है ना, अभी तो हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं ना, बात कर रहे हैं। Yeah. अभ्यास करेंगे या अभ्यास करेंगे तो वो रिटेन होगा, वो तो कहीं जाएगा नहीं। ठीक है जी, 15 मिनट बचे हैं मेरे ख्याल हमारे पास, तो 15 मिनट में हम लोग वो कर लेते हैं, 20 टाइम्स लेफ्ट, 20 टाइम्स राइट। ठीक है। करेक्ट। जो आपने जो थर्ड वन वाला बोला था ना, एक तो ये 20 टाइम्स ये, और थर्ड वन ही जहाँ की होल्ड भी करते हैं, 10 तो टाइम्स। ये बोथ द थिंग्स हैव टू बी डन एवरी डे, नहीं देखिए और ऐसा, फर्स्ट क्योंकि स्टेज एंड देन दैट इज द सेकंड स्टेज। क्योंकि हम लोग बिगिनर से कर रहे हैं ना, तो 20 टाइम्स इधर, 20 टाइम्स इधर कर रहे हैं। या जब हमारे को ये होना शुरू हो जाएगा तो हम सिर्फ अनुलोम विलोम से ही शुरू करेंगे, ओके, करेक्ट। और फिर अनुलोम विलोम के अंदर भी हम प्राणायाम पे जाएंगे, जिसके अंदर हमारी जो रिटेंशन वाली बात है ना, जो कुंभक होता है जिसको हम रोकते हैं श्वास को, फिर हम वो रेशियो बनाना शुरू करेंगे उसकी, कितना इनहेल करना है, कितना रोकना है, कितना एक्सेल करना है। तो वो रेशियो भी हम इम्प्रूव करेंगे, जो प्रॉपर उसकी जो जो यौगिक रेशियो है वहां तक जाएंगे। जब हम वहां जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम हमको फिर सीधा वही करना है, मतलब ऐसा नहीं कि फिर हम करेक्ट, फिर से यहीं से करेंगे। करेक्ट, करेक्ट। तो ये स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो यौगिक रेशियोज वगैरह है वो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं किया तो। राइट राइट। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि हम 3-4 महीने हमारा ये चलेगा, क्योंकि इसके अंदर हम धीरे धीरे हम वहां तक जाने की कोशिश करें। चलिए, तो आप बैठ जाइए सीधा, और सूर्य नाड़ी को बंद कर लीजिए, और चंद्र नाड़ी से श्वास अंदर ले जाएंगे, और उसी चंद्र नाड़ी से ही वापस लाएंगे, 20 टाइम्स करेंगे। तो एक गहरी सांस लीजिए और शुरू कर दीजिए। मुझे जो ओपन है काउंट उससे करने की जरूरत है या आप अपने आप कर लेंगे? आप नहीं, करेंगे मेरे को तो जरूरत नहीं है, वो जो ओपन है उससे शुरू करना है ना। जो चंद्र नाड़ी है उससे शुरू करना है, हमेशा चंद्र नाड़ी से शुरू, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही शुरू करेंगे हमेशा। मैं भी आपके साथ कर लेता हूँ।
श्वास जब अंदर जाता है उसको फॉलो कीजिए, देखिए कि वो आपके स्टमक तक जाता, बाहर आता है, फिर फॉलो कीजिए, उसको बाहर आने दीजिए। उतना ही जोर लगाइए जो आवश्यक है, जिसमें आप एंजॉय करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाए। हम्म। एक ही तरफ से करना है या दोनों से? दोनों साइड से 20 बार चंद्र, 20 बार सूर्य। और उसके बाद अनुलोम विलोम 10 बार। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। बीच में होल्ड करने की आवश्यकता नहीं। अनुलोम करना है। हम्म।
वो भी लेफ्ट से ही शुरू करना है। रोकना तो नहीं है बीच में। बीच में रोकना नहीं। नहीं। पंद्रह दफा हो गया। हो गया ऑलमोस्ट सबका योग। Harshji, what is the significance of that number? Suppose your counting number can go wrong by, few or sometime more also, because you count by 1, 2, 3, 4 like that, no? Then same hand you are again. Sometimes I forget. I forget कि बड़े दो हुए, 2 बार कर लिया या 3 बार कर लिया. What is the physical significance of that? कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, आप एक पर्टिकुलर टाइम तक करते हैं, जैसे Hmm. जैसे आपकी इसको प्रैक्टिस होती जाएगी फिर हम ये गिनती बंद कर देंगे। Right. जब आप अपने आप करेंगे तो फिर हम उसमें अपने आप करेंगे तो समय के हिसाब से होगा कि भाई 15 मिनट आपने करना है या 20 मिनट करना है, Hmm. Yeah. फिर उसके बाद में वो भी बंद हो जाएगा
और आप जितनी देर तक कर सकेंगे अपने आप उतनी Correct. देर तक। एक एक स्टेप बाय स्टेप जैसे चलते हैं ना वैसे। राम विनोदी, अभ्यास करने से जैसे पहाड़े याद रह गए थे ऐसे ही हो जाएंगे याद ये भी। So be serious. No, ठीक no, है, it is अभी serious. अभी You remember in the early classes when they तुम लोगों को पहाड़े याद कराए थे, कितना अभ्यास करा था कि जो तुम आज खटाक से बता दोगे। ठीक है, वो तो आप मैं अभी ना ये अपना इसको रिकॉर्डिंग अभ्यास को से बंद करता भाई, हूँ। गीता में भी सीधे कहा है, अभ्यास अगर नहीं आ रहा तो अभ्यास करने से देन दिस थिंग बिकम नॉर्मल।